व्हाट अबाउट गाइस टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस, एक होता है एंडोऑस्मोसिस। ये बात तो फिक्स है कि ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है कि बाहर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी वाटर मॉलिक्यूल का अंदर आना विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस मतलब होता है कि वाटर का माइग्रेशन, जैसा कि हमने डिफ्यूजन में देखा था, हमने देखा भी है कि ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस दो टाइप के, एक है एक्सो, एक है इंडो। एक्सो मींस होता है एक्सटर्नल। एक्सो मतलब क्या होता है गाइस? एक्सटर्नल होता है। व्हाट अबाउट इंडो? इंडो मींस होता है इंटरनल ऑस्मोसिस। ठीक है, इंटरनल। तो एक्सटर्नल ऑस्मोसिस मतलब क्या कि माइग्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, माइग्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड द सेल। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये अगर आपका सेल मॉलिक्यूल है, सेल है, तो यहां से वाटर का माइग्रेशन अंदर से बाहर को होना। अब यहां से अगर पानी बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है तो यही तो ऑस्मोसिस कहलाता है, अगर वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से हो तो। तो एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है कि इसमें हमेशा जो भी वाटर का मॉलिक्यूल है, लिक्विड रहेगा, वो इनसाइड ऑफ द सेल्स से आउटसाइड ऑफ द सेल यानी इन्वायरमेंट में हमेशा जाएगा। इसे हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। व्हाट अबाउट इंडोऑस्मोसिस? तो इंडोऑस्मोसिस में गाइस हमेशा याद रखना कि पानी जो है, जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ आएगा विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि जब कोई भी सेल ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को, तो वो सेल की जो वॉल है वो टर्जिड बन जाएगी। यानी वो जो सेल है वो टर्जिड बन जाएगा, भारी भारी ऐसा वजनदार बन जाएगा, टर्जिड। ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब अगर किसी भी बलून के अंदर आप पानी भर दो तो वो कैसा फील होता है आपको पकड़ने में, ठीक है, वैसा ही कुछ सेल बन जाएगा जिसे हम टर्जिड कहते हैं। और वो वाटर मॉलिक्यूल जो अंदर भरा हुआ है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल सेल की जो यहाँ पे जो वॉल है ना सेल की, वो सेल की वॉल में क्या करेगा? एक प्रेशर अप्लाई करेगा। सेल की वॉल में क्या अप्लाई करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, और जिसे हम टर्जिड प्रेशर भी कहते हैं, टीपी, टर्जिड प्रेशर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या फिर टर्गर प्रेशर भी आप कह सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो क्योंकि देखो अब अंदर पानी भर गया तो ये सेल की वॉल में प्रेशर नहीं अप्लाई करेगा, करेगा ना? ठीक है, तो जब भी प्रेशर अप्लाई करेगा तो इसे हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। जो भी टर्जिडिटी की वजह से जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। और जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर सेल की वॉल में अप्लाई होता है उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। समझा? मतलब देखो, टर्गर प्रेशर क्या है? जब अंदर पानी भर गया तो ये सेल की वॉल में प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो जो सेल की वॉल में टर्जिडिटी की वजह से जो भी प्रेशर अप्लाई होगी वो क्या होगा? टर्गर प्रेशर कहलाएगा। बट सेल की वॉल कितना प्रेशर फील कर रही है? बाहर से भी प्रेशर फील कर रहा है, अंदर से भी प्रेशर फील कर रहा है, दोनों तरफ से प्रेशर फील कर रहा है, तो वॉल में जितना प्रेशर अप्लाई होता है उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ओके, तो जब कभी भी यहाँ पे टर्जिडिटी होगी ना, कभी भी टर्जिडिटी इंक्रीज होती है जब भी आप कभी भी ऑस्मोसिस करते हो। इंडोऑस्मोसिस में पानी हमेशा अंदर आएगा, और जब भी पानी अंदर आएगा तो टर्जिडिटी क्या होगी गाइस? उसकी इंक्रीज होगी। जब टर्जिडिटी उसकी इंक्रीज होगी तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि टर्गर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि टर्जिडिटी इंक्रीज होगी तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज ही होगा ना, यानी कि प्रेशर ऑन दी वॉल क्या होगा? कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। समझा अच्छे से? तो ये बात ध्यान रखो। ओके, बट व्हाट अबाउट डीपीडी? डीपीडी यानी कि क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी कितनी थर्स्ट है, थर्स्ट यानी कितनी भूख है अभी भी पानी के लिए सेल को। तो जब पूरा का पूरा सेल भर चुका है, पूरा का पूरा सेल टर्जिड बन चुका है, तो उसे अब किसी चीज की थर्स्ट है क्या? थर्स्ट उसके अंदर नहीं रहेगी, यानी कि वो डिफ्यूजन अब नहीं करेगा। जब डिफ्यूजन नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो गया? कि इसका मतलब उसका जो डीपीडी प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या कहलाएगा? वो जीरो कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ क्या होगा कि जब भाई टर्जिडिटी बहुत ज्यादा है, टर्जिडिटी कब बढ़ती है? जब कभी भी हमारा सेल ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और जब गाइस टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे ही टर्जिडिटी गाइस इंक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है कि उसका थर्स्ट खत्म हो जाएगा, उसकी जो प्यास है थर्स्ट खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि उसको थर्स्ट ही नहीं है। अब वो बाहर से एक भी डिफ्यूजन करके पानी को नहीं अंदर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। और यहाँ पे उसी तरीके से वॉल प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, तो आपको पता है ना कि वॉल के ऊपर तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो अब हम समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। एग्जैक्टली क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? ओके, तो ध्यान देना, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस, यानी कि जब कभी भी अपना ये सेल है और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो भी पानी अंदर आता है, सेल के अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आता है, तो उसकी वजह से जो भी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ
अभी मैं टर्जिडिटी की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ वो प्रेशर कौन सा कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज ये ऑस्मोसिस की वजह से ये प्रेशर अप्लाई हुआ है, तो ऐसे प्रेशर को मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहूंगा। ओके, ये बात ध्यान रखना। चलो, तो हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझता है, तो समझ लेते हैं, ध्यान देना अच्छे से। टीपी मींस क्या है? टीपी मींस होता है टर्गर प्रेशर, यानी कि जो अंदर पानी आया तो टर्जिडिटी मेंटेन हुई, और टर्जिडिटी होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है? टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ है। प्रेशर ऑन दी वॉल, यानी कि सेल में, मैं वॉल ही क्यों कहूं, पूरे सेल में, पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ, टीपी हो गया। कब हुआ टर्गर प्रेशर? जब पानी अंदर आया था। व्हाट अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर गाइस? तो ओपी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कब हुआ? जब बाहर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आया हायर कॉन्सेंट्रेशन में। जब भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन में आया तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब यहाँ पे देखो डीपीडी क्या लेके रखा है? डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब इस चीज को समझो अच्छे से। ऑस्मोसिस में क्या होता है? पानी एक जगह से दूसरे जगह में माइग्रेट करता है, और स्पेशली इन द केस ऑफ एंडोऑस्मोसिस हमेशा क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। ठीक है, तो माइग्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सेल। ठीक है, सेल में क्या होता है? हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स का या जो भी सॉल्वेंट रहेगा उसका माइग्रेशन होता है, यानी कि इधर से उधर आना जाना सेल का जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट है, सेल में उसका लगा रहता है। ठीक है, तो ध्यान देना। और डीपीडी क्या होती है? थर्स्ट होती है। थर्स्ट कब क्रिएट होगी? ध्यान से सुनना अच्छे से, रिवाइज भी करना वीडियो को। थर्स्ट कब क्रिएट होगी? थर्स्ट तभी क्रिएट होगी किसी भी सेल के अंदर जब उसके अंदर खाली जगह रहेगी, थर्स्ट तभी क्रिएट होगी। और कभी भी याद रखना, टर्गर प्रेशर क्या है? टर्गर प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा, इसका मतलब ये है कि अपना जो सेल उतना ज्यादा भरा हुआ है, क्योंकि सेल जब भरा हुआ है तभी ना टर्जिडिटी उसके अंदर आई है। ठीक है, तो टर्जिडिटी तभी आएगी जब ज्यादा टर्जिडिटी रहेगी, ज्यादा अंदर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वाटर के, तो उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो जो भी उसके पास बॉडी है, जो भी सेल है, उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो टर्गर प्रेशर है। यानी टर्गर प्रेशर तब ज्यादा होगा, तभी टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा जब टर्जिडिटी ज्यादा होगी, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे। ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? अंदर आएंगे वाटर के सेल के अंदर। ठीक है, और ऑस्मोसिस क्या है? कितने मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, कितने मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं। समझा कि नहीं? ये बात ध्यान रखना। बाहर जाने का मतलब ये है गाइस कि दूसरा सेल है ना, तो ये प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है? पानी ट्रांसफर होता है ड्यू टू रूट प्रेशर, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा, बिकॉज पहली बात तो आने की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे जा रहा है तो उसकी वजह से भी ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। समझा कि नहीं? एक्सो और इंडोऑस्मोसिस दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो जब अंदर पानी आ रहा है फिर अंदर से दूसरे सेल में पानी जा रहा है, यानी इनडायरेक्टली इस सेल के लिए तो बाहर ही जा रहा है ना, मैं ऐसे ही कहूंगा ना। तो पानी अंदर आ रहा है और अंदर से बाहर जा रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, और जब गाइस ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा तो अपना टर्गर प्रेशर, ये फिक्स बात है कि कम होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तभी ज्यादा रहेगा ना जब जितना ज्यादा पानी अंदर आएगा और जितना ज्यादा बाहर जाएगा ड्यू टू प्रेशर। जब भी जितना भी हम पानी अंदर लेते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर, वो क्या होता है? अपना वो कॉन्सेंट्रेशन, वो ऑस्मोसिस होता है, और उसके वजह से जो भी सेल में प्रेशर अप्लाई होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज्यादा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर तभी ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा, कभी कितना ज्यादा प्रेशर होगा? जब ज्यादा हम ऑस्मोसिस करेंगे, यानी ज्यादा अंदर लेना बाहर देना। जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ज्यादा ये प्रेशर अप्लाई होगा, और अंदर लेना यानी माइग्रेशन जो भी है, तो ये माइग्रेशन तभी होगा ना, जितना ज्यादा माइग्रेशन रहेगा तभी ना हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर गाइस अपना ज्यादा है तो इनडायरेक्टली टर्गर प्रेशर अपने आप कम होगा। क्यों कम होगा टर्गर प्रेशर? बिकॉज जब पानी अंदर आ रहा है और बाहर भी जा रहा है तो अंदर पानी एक भी बचेगा क्या? कम बचेगा ना, यानी टर्जिडिटी कम होगी ना, और जब टर्जिडिटी कम होगी तो डीपीडी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा ज्यादा रहे और अपना टर्गर प्रेशर कम रहे, तो वही होता है जितना बच गई चीजें, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के बीच में जो भी डिफरेंस है, यानी कितना पानी आया और गया, उसमें से माइनस कर दो टर्गर प्रेशर, यानी कि कितना अभी भी प्रेशर फील्ड है, कितना पानी फील्ड है, उसकी वजह से जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो टर्गर प्रेशर है। समझ गया? तो जितना आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है और जितना टर्गर प्रेशर है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम डीपीडी कहते हैं, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट।
ठीक है। अगर मैं और आगे बात करूं तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर इनडायरेक्टली सेम ही है, बिकॉज अंदर से भी जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे ना एक वॉल में, तो वो वॉल प्रेशर कहलाएगा। जितना भी आप अंदर से प्रेशर अप्लाई करोगे ड्यू टू टर्जिडिटी, वो क्या कहलाएगा, वॉल पे जितना अप्लाई करोगे वो आपका वॉल प्रेशर कहलाएगा। यानी टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी, समझा कि नहीं। डब्ल्यूपी मींस वॉल प्रेशर, क्या होता है, डब्ल्यूपी मींस वॉल प्रेशर होता है, टीपी मींस टर्गर प्रेशर। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो ओपी माइनस डब्ल्यूपी हो जाएगा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर। तो ये आपको याद रखना है। चलो गाइस, दो चीजों के बारे में जान लेते हैं, फ्लैक्सिड सेल और टर्जिड सेल। इन दोनों के बारे में समझते हैं। फ्लैक्सिड सेल क्या होता है, मान लो आपके घर में रेजिन्स है, रेजिन्स यानी किशमिश, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स है, इरेजिंग नहीं, ओके। देखो तो जो रेजिन्स है यहाँ पे क्या होते हैं, जो किशमिश होती है, अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है, मान लो आपने रात में पानी में फुला के रख दिया उसे, ठीक है, तो पानी उसके अंदर भर जाएगा। मान लो उसके अंदर का पानी पूरा निकल गया है, सूखा हुआ किशमिश है, तो उसे हम कहते हैं फ्लैक्सिड। समझा, फ्लैक्सिड मतलब क्या होता है, किसी के अंदर का टर्जिडिटी गायब हो जाए, टर्गर प्रेशर जीरो हो जाएगा जब टर्जिडिटी गायब हो जाएगी, तो टीपी यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना। तो टीपी जीरो, टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी, तो यहाँ पे डब्ल्यूपी भी जीरो हो जाएगा। यानी कि तब उस टाइम पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट उतना ही होगा जितना कि हम वाटर अंदर लेते हैं और अंदर से बाहर देते हैं, यानी कि डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आई कि बात नहीं आई, ये बात आपको समझ के रखनी है। एंड व्हाट अबाउट टर्जिड सेल, टर्जिडिटी, तो तब कभी भी इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा ध्यान रखना टर्जिडिटी के टाइम पे जो आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट रहेगा वो जीरो रहेगा। अगर मान लो किसी भी प्लांट सेल की टर्जिडिटी हमेशा मेंटेन रहे, फुल रहे, टर्जिडिटी मींस कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, तो अगर हमेशा ऐसा मेंटेन रहे तो वो जो भी वहां पे भरा रहेगा, तो जो उसकी थर्स्ट होगी, सेल की भूख रहेगी, सेल की प्यास रहेगी, खालीपन जो सेल का रहेगा, एम्प्टीनेस, वो गायब हो जाएगा। यानी कि एम्प्टी एक भी सेल रहेगा नहीं तो डीपीडी तो एक भी आएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो हो जाएगा ना फिर डीपीडी। तो ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपका डीपीडी जीरो है तो समझ लेना कि अपना सेल बहुत ज्यादा टर्जिड है, और अगर मान लो टर्जिड प्रेशर जीरो है तो मान लेना कि वो सेल फ्लैक्सिड है, और वो सेल का जो डीपीडी रहेगा, डीपीडी, वो बहुत ज्यादा रहेगा। डीपीडी उतना ही होगा जितना कि अपने अंदर ऑस्मोसिस की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो सेल अंदर आ सकता हो, समझ गया, जो भी सेल के अंदर पानी अंदर आ सकता हो, समझा, उतना ही डीपीडी कहलाएगा। तो ये बात आपको थोड़ी समझ के रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ओके गाइस, तो ये था पूरा प्रेशर का फंडा। एक से दो बार वीडियो जरूर रिवाइंड करो, समझ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा जान लो इंपॉर्टेंस ऑफ टर्जिड प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो टर्जिड प्रेशर है ये हमेशा सारे के सारे ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी सेल्स के अंदर होते हैं, कोई भी सेल रहेंगे, जो भी सेल्स के अंदर रहेंगे उनको स्ट्रेच रखता है, स्ट्रेच्ड यानी फैला हुआ, एकदम टेंशन में स्ट्रेच रखेगा। समझ रहे हो ना, वो चीज इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये बात ध्यान रखना है। जब मैं बोलता हूँ तो इमेजिन होना चाहिए, इमेजिनेशन नहीं हो रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो स्ट्रेच रखता है, वो समझ रहे हो ना, जैसे बलून में जितना बलून का साइज कम हो और पानी 2 लीटर डाल रहे हो, तो उसका जो बाहर की लेयर रहेगी बलून की, वो कैसे हो जाएगी, एकदम स्ट्रेच। तो उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। वो कौन से प्रेशर की वजह से स्ट्रेच हुआ है, वो टर्जिडिटी की वजह से स्ट्रेच हुआ है। जितना आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया तो टर्जिडिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो गई, ठीक है। तो ये बात समझ के रखना नाउ। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है नॉर्मली नॉन वुडी टिश्यूज में, हेल्प करता है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो ये आपको सीधा याद रखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस में क्या होता है, पहली बात तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू रूट हो जाता है। मेंटेन करता है टर्जिडिटी को, टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी तभी ना अपना सेल भरा रहेगा। मान लो यहाँ पे 3-4 सेल अगल बगल है और एक सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ये बहुत ज्यादा टर्जिड बन गया, तो ये क्या करेगा, इसकी जो वॉल है वो ज्यादा स्ट्रेच होगी ना, और ये एक दूसरे चिपके हुए हैं सारे सेल, तो यहाँ से पानी स्ट्रेच की वजह से इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे, और पानी यहाँ से आते ही जा रहा है, तो ये ऐसा ये भी भर जाएगा, फिर ये अगले सेल में ट्रांसफर करेगा, फिर ऐसे अगले सेल में ट्रांसफर होगा, फिर ऐसे और अगले सेल में ट्रांसफर होगा। ऐसा करते करते लीव्स तक पानी पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आगे हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाटर पोटेंशियल के बारे में। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल, ये वर्ड का मीनिंग समझो पहले। पोटेंशियल मींस क्या होता है, काबिलियत, क्षमता होती है, क्षमता, किसी की एबिलिटी, किसी की काबिलियत। और यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर पोटेंशियल, यानी वाटर की काबिलियत, वाटर की क्षमता, कितनी पानी की क्षमता है, ठीक है, काबिलियत है। तो आप क्या समझते हो इसका मतलब, क्या ये वाली पोटेंशियल की किसी के ऊपर मैंने पानी डाला तो उसको कितना गीला कर दिया उसने, क्या उसकी ये पोटेंशियल, या फिर आपने किसी को पानी में, रिवर में आ गया, पानी में बाढ़, ठीक है, कोई भी फ्लडिंग वगैरह हो गई, तो क्या उसकी काबिलियत की कितने विलेजेस को उसने बहा लिया फ्लडिंग में, ठीक है, क्या ये काबिलियत।
तो क्या ये सब है, या फिर ये कि इसके अंदर कितनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स भरी हुई है, ठीक है, कितना इसके पास एनर्जी मॉलिक्यूल है, या फिर कितने ये एबल है कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में माइग्रेट हो सकता हो, बाहर से सॉइल से सेल के अंदर, सेल से बाहर, या एक सेल से दूसरे सेल में माइग्रेट हो सकता हो, या ये काबिलियत। तो हमेशा याद रखना, जो सेकंड वाली मैंने बताई वो काबिलियत की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर की काबिलियत, ठीक है, वो वाटर की एनर्जी, वो वाटर की पोटेंशियल, वो वाटर की क्षमता, काबिलियत, उसकी बात कर रहा हूँ कि जिस काबिलियत की वजह से पानी एक जगह से दूसरे जगह में माइग्रेट हो सकता है, वो काबिलियत की मैं बात कर रहा हूँ, उसे कहते हैं वाटर पोटेंशियल। ओके, ये बात ध्यान रखना। चलो, हमने गाइस ऑलरेडी जाना है एक बात, सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि अगर मान लो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है, या फिर थर्मोडायनेमिक्स में हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि मान लो कोई वाटर है और यहाँ पे अंदर वाटर भरा हुआ है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो भी है इसको मैं सिस्टम मान रहा हूँ, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर मान लो कोई किसी का वाटर पोटेंशियल एग्जैक्टली है क्या, वो समझ लो, ठीक है। तो किसी भी वाटर के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी है, समझ लेना अच्छे से, मैं जो बता रहा हूं उस चीज को समझ लो। किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास, किसी भी वाटर लिक्विड, किसी के भी पास कितनी अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी है, और जितनी जिसके पास फ्री एनर्जी होगी उसी के पास उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। मैं अगर वाटर की बात करूं तो वाटर के पास जितना ज्यादा फ्री एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा, वाटर का पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो वाटर का पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट इज द फ्री एनर्जी एग्जैक्टली, फ्री एनर्जी एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये हमको समझना है, ठीक है। ध्यान दो, कोई भी मान लो मॉलिक्यूल्स है, उसके पर यहाँ पे देखो छोटे छोटे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास अपनी अपनी एनर्जी होती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। फ्री एनर्जी तो उनके पास होती ही है, थोड़ा मोड़ा उसके पास फ्री एनर्जी होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना अच्छे से, फ्री एनर्जी और नॉर्मल एनर्जी में क्या फर्क है। मान लो ये मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के पास देखो क्या है, इस मॉलिक्यूल के पास कुछ नहीं है, ये मस्त मौला फ्री है, ठीक है, ये मस्त मौला फ्री है। और इस मॉलिक्यूल के पास बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ्री नहीं है। इनकी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये मॉलिक्यूल की एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल जो इसके पास अटैच है उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी कि मैं अगर एक फैमिली की बात करूं, देखो एक जो इंसान है जिसको कोई काम नहीं करना है, फुकट में मस्त खाना भी ना मिल रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, एकदम फ्री है। उसके पास जो एनर्जी है उसकी टोटल एनर्जी फ्री है, कोई टेंशन नहीं, कोई काम ही नहीं करना, तो उसकी पूरी एनर्जी फ्री है, समझा। तो इसके पास ज्यादा पोटेंशियल होगी, पावर, इंक्रीमेंट, वर्क करने की ताकत इसके पास ज्यादा होगी। बट एक ऐसा इंसान जो पूरा फीड कर रहा है पूरे फैमिली को, सपोज दैट, या पूरे कंट्री को, या कोई भी हो जो कि उसके चारों तरफ उसके पास मेंबर्स हो, समझ रहे ना, तो वो मेंबर जो भी उसके पास रहेंगे तो वो अटैच्ड है, यानी उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, यानी कि उसके पास फ्री एनर्जी एक भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जब उसके पास फ्री एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इसके पास फ्री एनर्जी है भी, और है भी तो अवेलेबल नहीं है, तो इसके पास ज्यादा फ्री एनर्जी है। और जिसके पास ज्यादा फ्री एनर्जी होती है उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, यानी कि पोटेंशियल्स ऑफ एनी लिक्विड और एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द फ्री एनर्जी और अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री एनर्जी। समझ गया, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो एग्जैक्टली फ्री एनर्जी क्या होती है, फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल। यानी कि कितना, किसी भी केमिकल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि किसी भी वाटर की अगर केमिकल पोटेंशियल की अगर आप बात करते हो तो उसका वाटर पोटेंशियल होता है। अब केमिकल पोटेंशियल क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। बट व्हाट इज द केमिकल पोटेंशियल, तो कोई भी फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी है, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी इन चीजों को याद रखो, आगे बताऊंगा तो अपने आप समझ जाओगे। किसी भी चीज के पास कितनी अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी है, किसी भी मॉलिक्यूल के पास, कोई सब्सटेंस है, कोई केमिकल है, सपोज वाटर है, ये केमिकल है, ठीक है, तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल के पास कितनी अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी अवेलेबल है, वही उसका क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल। और जिस भी मॉलिक्यूल के पास जितना केमिकल पोटेंशियल उसका उतना ज्यादा पोटेंशियल होता है। यानी अगर मैं वाटर की बात करूं तो जितना ज्यादा इसके पास केमिकल पोटेंशियल वही उसका वाटर पोटेंशियल है, समझा। यानी कि सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ दैट एलिमेंट और दैट लिक्विड और दैट सब्सटेंसेस। समझ गया, ये बात ध्यान रखना। जिसके पास जितना ज्यादा फ्री एनर्जी उसके पास उतना ज्यादा पोटेंशियल, काम करने का ताकत, एबिलिटी, क्षमता, एक जगह से दूसरे जगह में जाने की एबिलिटी, समझ गया, उसके पास उतना ही ज्यादा रहेगा। ओके चलो, तो अब यहाँ पे गाइस आपको बात बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, पहले तो ये सुन लो कि भाई हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साई एक साइन होता है, साई, PSI, जहाँ पे P साइलेंट है, साई, ओके, ये साई एक साइन है जिसके थ्रू हम अपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी पोटेंशियल को। दूसरी बात, एक पॉइंट पे फोकस करो अच्छे से अभी, जो पोटेंशियल है ना ऑफ प्योर वाटर, ये जीरो होता है। पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो
और अगर आप वाटर में सॉल्यूट ऐड करो, शक्कर है, कोई गंदगी है, कंटामिनेशन कोई भी चीज है, उसको आप ऐड करो तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि उसकी पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगी। अब देखो कहा क्या है मैंने, अगर मान लो एक ग्लास है, ग्लास के अंदर आपने प्योर वाटर भरा हुआ है, जब आपने ग्लास के अंदर प्योर वाटर भरा है तो प्योर वाटर है, एक एक मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल जो है वो फ्री है, एक एक मॉलिक्यूल क्या है, फ्री है, कोई उससे अटैच नहीं है, खुद वाटर ही एकदम पूरा फ्री है, प्योर वाटर है ना, तो फ्री है, तो उसके पास जो भी एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, जो भी एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, फ्री रहेगी। समझ में आई बात, जो भी एनर्जी, क्योंकि जब मॉलिक्यूल ही फ्री है तो वो पूरी की पूरी एनर्जी ही फ्री रहेगी ना। समझ गई कि बात नहीं समझ गई, तो पूरा मॉलिक्यूल ही यहाँ पे क्या रहेगा, फ्री रहेगा, यानी कि उसके पास जो भी एनर्जी रहेगी वो फ्री एनर्जी रहेगी और उसकी वाटर पोटेंशियल क्या होगी, जीरो होगी। आप बोलोगे अभी भाई जब फ्री एनर्जी, अब यहाँ पे कंफ्यूजन का पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। मैंने बोला कि जिसके पास ज्यादा फ्री एनर्जी उसका ज्यादा पोटेंशियल, बट आप तो सर कह रहे हो कि जो प्योर वाटर है वो उसका मॉलिक्यूल फ्री है, और जब उसका मॉलिक्यूल फ्री है तो जब उसका मॉलिक्यूल फ्री है तो उसके पास ज्यादा फ्री एनर्जी हो गई, और जब उसके पास ज्यादा फ्री एनर्जी हुई तो उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, बट आप तो बता रहे हो जीरो है। बट आपने क्या ये सोचा कि किसी का जीरो ही मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है, किसी का अगर पोटेंशियल भी है तो जीरो ही उसका मैक्सिमम पोटेंशियल हो, तो समझ रहे हो ना, फ्रीनेस डिफाइन कर रहा हो तो, मतलब देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो आपके सामने चार रास्ते हैं, ठीक है, चार रास्ते हैं, ठीक है, एक चार रास्ते हैं आपके पास, और कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, इस साइड एयरपोर्ट के लिए रास्ता जाता है, इस साइड कहीं दुकान के लिए, किसी भी इधर शॉपिंग के लिए, इधर किधर पार्किंग वगैरह के लिए, और ये एक भिखारी सपोज कोई भी खड़ा हुआ इंसान, ठीक है, कोई भी एक इंसान जिसके पास एक ठंडी रुपया भी नहीं है, ठीक है, तो अब ये इधर भी नहीं जा सकता है, ये इधर भी नहीं जा सकता, ये इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा, किधर भी नहीं जा सकता, ये इंसान जो भिखारी है किधर भी नहीं जा सकता है। वाह, ये क्यों किधर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इधर जाएगा तो पैसे लगेंगे, इधर भी जाएगा पैसे लगेंगे, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, किधर भी जाएगा पैसे लगेंगे, इसके पास पैसे है नहीं, तो ये मस्त मौला है, ये फ्री इंसान है। समझ गया कि नहीं बात, ये समझ गया, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये जीरो है, ये क्या है, जीरो है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इसीलिए क्या है, ज्यादा फ्री है, ये बहुत ज्यादा फ्री है, और जब ये बहुत ज्यादा फ्री है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे जो भी इसके पास पोटेंशियलिटी है, जो एबिलिटी है कोई दूसरा काम करने के लिए, ये आराम से कोई भी काम कर सकता है इस दुनिया में यार, जिसको कोई टेंशन नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं, वही इंसान सबसे ज्यादा फ्री होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स, जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, किसी से अटैच ही नहीं है, प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर है तो वो एकदम फ्री है, और जब वो फ्री है उसके पास कुछ नहीं तो मतलब जीरो है, तो यानी कि उसका जो पोटेंशियल है वो हमेशा जीरो इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। वाटर का जीरो ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो फ्री है तो वो किसी से अटैच नहीं है, अगर वो फ्री है तो उसके पास जो भी एनर्जी है वो उसी के पास टोटल एनर्जी है, वो उसकी ही एनर्जी टोटल है, वो फ्री एनर्जी पूरी कंटेन करके रखा है, उसकी एनर्जी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं हो रही है, तो उसके पास जो भी एनर्जी रहेगी वो फ्री एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, बट वो फ्री भी है ना, इसीलिए उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा वो जीरो रहेगा। और किसी भी वाटर का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है वो जीरो ही होता है, जीरो से ज्यादा किसी का पोटेंशियल नहीं रहेगा, कम से कम पोटेंशियल निगेटिव रहेगा। इसीलिए जब किसी भी आप पानी में सॉल्यूट मिला दोगे, जब किसी भी आप वाटर में सॉल्यूट मिला दोगे ना, तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, समझा कि नहीं, डिक्रीज होगा। मान लो आपके सामने यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है ये फ्री है, तो इनके पास जो भी एनर्जी है वो फ्री एकदम प्रेजेंट है तुम्हारे सामने, फ्रीली है, अवेलेबल है, तो इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि जिस भी सब्सटेंस का जितना ज्यादा फ्री एनर्जी उस सब्सटेंस का उतना ज्यादा पोटेंशियल, समझा। तो ये मस्त मौला एकदम फ्री है, इसके पास ज्यादा वर्क करने के लिए एबिलिटी है, काबिलियत है। बट अगर वहीं में इसमें कोई भी ऐसा डाल दूं, कोई भी गंदगी, और इसको घुमा दूं, मैं इसको डिसॉल्व कर दूं, तो जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स दूसरे गंदगी के साथ क्या हो जाएंगे, एकदम चारों तरफ से इर्द गिर्द उसके अगल बगल क्या हो जाएगा, पूरा एकदम मिक्स हो जाएगा, और जो भी वाटर का एकदम पोटेंशियल है दूसरों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझा कि नहीं। यानी कि अब उसका पोटेंशियल जो भी उसके पास फ्री एनर्जी है वो उसकी खुद की नहीं रही, वो क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो उसका फ्री एनर्जी बचेगा ही नहीं, यानी कि जो कंटामिनेटेड वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जो पोटेंशियल होगी उस वाटर की जो भी कंटामिनेटेड, जिसमें आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट को मिला दो, ठीक है, तो उसकी जो पोटेंशियल होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, समझा कि नहीं। उसकी जो पोटेंशियल है, काबिलियत है, यहाँ पे काबिलियत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो पोटेंशियल रहेगी उसकी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम डिक्रीज हो जाएगी मतलब कितनी, तो निगेटिव में जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम तो जीरो होती है ना। अब बोलोगे जीरो क्यों होती है, तो मैंने बता दिया ना कि कोई भी अगर मान लो इंसान है उसके पास एक भी रुपए ही नहीं है तो उसको किधर भी जा ही नहीं पाएगा, किधर जा नहीं पाएगा, यानी कि वो फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है, फ्री है ना, और जितना ज्यादा फ्री है उसके पास उतनी ज्यादा फ्री एनर्जी है,
और हमने क्या देखा कि पोटेंशियल क्या होता है, जिस भी कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल के पास जितनी ज्यादा फ्री एनर्जी होती है वही उसकी पोटेंशियल है। तो यहाँ पे उस इंसान के पास ज्यादा पोटेंशियल है बिकॉज वो ज्यादा फ्री है। समझ गया है बात ना। तो वही चीज है यहाँ पे, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ जो वाटर है, फ्री या फिर प्योर वाटर है जिसमें कुछ मिलाया हुआ नहीं है, तो वो फ्री है एकदम, उसकी एनर्जी खुद के पास उसकी खुद की है, वही उसका वाटर पोटेंशियल है। समझ गया। और किसी का भी वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, वो सबसे मैक्सिमम है, और प्योर वाटर का पोटेंशियल मैक्सिमम ही होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके और इसी तरीके से जो भी कंटामिनेटेड या फिर जिसमें सॉल्यूट आप मिला दो तो उसकी पोटेंशियल डिक्रीज होती है, इवन निगेटिव में जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव ही सबसे मैक्सिमम है, पॉजिटिव से